एक जलते हुए बल्ब की तरह है ना। तो विषय वो मच्छर है जो अंधेरे से आके उस बल्ब के चारों तरफ नाचेंगे ही, घूमेंगे ही, झूमेंगे। तो या तो बल्ब बंद हो तो वो चले जाएंगे, बल्ब जलेगा तो वो होंगे। तो अगर बल्ब बुरा मानने लगा या चिढ़ने लगा ना उन मच्छरों से, वो कभी रोशनी नहीं दे पाएगा। जीवन में कभी भी सब कुछ तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। ब्रेन डेड हो गए तो अलग बात है, तब तक कंप्लीट शांति नहीं होगी। हर विषय सही नहीं होगा, कोई ना कोई कारण रहेंगे अशांत करने के। तनाव के जो विषय होते हैं, अशांति के जो विषय होते हैं ना, वो खेत में उगने वाली झाड़ झंकार की तरह होते हैं, वीड्स की तरह होते हैं। एक जगह से उखाड़ोगे दूसरी जगह उगाएंगे, दूसरी से उखाड़ोगे तीसरी जगह उगाएंगे। मैं मन की शांति को ढूंढता रहा, तनाव के विषयों को झेलता रहा, उनका सामना करता रहा कि ये खत्म होंगे और शांति आ जाएगी, सुख आ जाएगा, चैन आ जाएगा। मैं एहसास करता रहा कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है, अस्थाई है, बीतता जाएगा, तनाव के कारण बीत जाएंगे, जीवन में चैन आ ही जाएगा। पर मैं एक चीज़ का एहसास करने में नाकामयाब रहा कि चैन को और मन की शांति को ढूंढना सिर्फ समय की बर्बादी है। क्योंकि ये बात सत्य है कि तनाव के विषय चले जाएंगे, बीत जाएंगे, पर फिर नए विषय आते रहेंगे। जीवन पर्यंत नए विषय आते रहेंगे। मैं जितना भागूंगा उतने ही विषय आते रहेंगे। मैं जितना सोचता रहूंगा ये विषय खत्म होगा तो शांति आएगी, वो विषय खत्म होते ही दूसरा विषय आकर खड़ा हो जाएगा। फिर उस विषय के बीतने का इंतजार करूंगा, फिर उससे उभरने का प्रयास करूंगा, इतने में नया विषय आकर खड़ा हो जाएगा। मन की शांति कभी नहीं मिलेगी। बस ढूंढता रहूंगा और ढूंढने से और अशांति पैदा हो जाएगी। फिर नया विषय आकर खड़ा होगा अशांति का या तनाव का, उससे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा कि अभी तो पुराना विषय बीता था। या दो एक साथ आकर खड़े हो गए तो परेशानी और बढ़ जाएगी। आप मन की शांति ढूंढ रहे हो और ईश्वर की कृपा से आज का दिन बड़ा शांत है, कोई तनाव का विषय उभर कर नहीं आया, कमाल ही हो गया। तो भी आपके अंदर निरंतर डर होगा उस शांति को खो देने का, क्योंकि आप मन की शांति, आप चैन ढूंढ रहे थे, बहुत तीव्रता से, इंटेंसिटी से ढूंढ रहे थे। तो मिल जाएगा तो मन में कहीं ना कहीं डर रहेगा उसे खो देने का, और जहां डर होता है खो देने का, वहां अपने आप चिंता और घबराहट पैदा हो जाती है। और वो निरंतर पैदा हुआ डर आपको कभी भी शांत नहीं जीने देगा। जीवन में कभी भी सब कुछ सही नहीं होगा, इस बात को दिल से, जान से अपना लो, मन से अपना लो, मन की गहराई से अपना लो। सामना कर लो, उससे बच लो, भाग लो, छुप लो, फिर सामना करो। बचते रहो उससे जब तक वो बहुत बड़ा ना हो जाए कि मजबूरी में सामना ना करना पड़े, तब सामना कर लो। उसे कोसते हुए सामना कर लो, बड़बड़ाते हुए, चिढ़ते हुए सामना कर लो, बोल्ड बन के सामना कर लो कि सामना तो करना ही है। उसे अपनाकर सामना कर लो, ये मेरे जीवन का हिस्सा है, कोई बात नहीं, देखना है तो देखना है। उसे अपना समझ के सामना कर लो, जीवन की अच्छाइयों की तरह ये भी मेरा अपना है, इसका सामना कर लेता हूं। खुद को टेस्ट लेने के बहाने, खुद की परीक्षा करने के बहाने, या खुद को ट्रेन करने के विचार से और मजबूत बनाने के विचार से उसका सामना कर लो। पर आपको सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर वो आपके जीवन में है, आपकी कहानी के लिए बना है, उस कहानी में आया है, तो सामना करना पड़ेगा। कोई भी मानसिक स्थिति कर लो, ये सत्य है। चुनाव आपको करना है, सामना करने या ना करने का नहीं, कैसे करना है उसको। अशांत होकर करना है या शांत होकर करना। तो मन की शांति तनाव के विषय ना होने से नहीं है, मन की शांति है तनाव के विषयों को अपनाकर उनका सामना करने में, उनके बीतने का इंतजार ना करके उनका सामना करने में, उनको भी जीवन का हिस्सा समझकर उनका सामना करने में। जीवन को, अपने अस्तित्व को, अपनी चेतना को, अपनी एग्जिस्टेंस को विषयों से अलग समझकर जीने में मन की शांति है। विषय भोग या विषय चिंता से आपका जीवन अलग है, ये दो अलग चीजें हैं। आपका मन, आपकी आत्मा, ये स्थिर रहेंगे, ये रहेंगे, ये हमेशा रहेंगे, इनका अंत नहीं होना। इनमें चंचलता रहेगी, वाइब्रेशंस रहेंगी, पर ये रहेंगी। विषय जीवन में आते जाते रहेंगे, पर हमेशा विषय मौजूद रहेंगे। तो विषयों की मौजूदगी तय है जीवन में।
तो अपने दिमाग से ऑप्शन हटा दो कि ये चिंता के विषय ना हो या ख़त्म हो जाए या कब ख़त्म हो। आपके मन में अपने आप शांति आ जाएगी, चैन से भर जाएगा, कुछ करना नहीं है। जो विषय आते हैं अपनी मर्जी से आते हैं, चिंता के विषयों, डर के विषयों, दुख के विषयों, अपनी मर्जी से चले जाते हैं, आते जाते रहते हैं।